मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं वज़ीर आला पंजाब बन गया हूँ। ख्वाब उसी तरह अच्छे होते हैं जिस तरह से दाग अच्छे होते हैं। कि हमारी हुकूमत नहीं तो मछली कुंडे में भी नहीं आती। हमने तुम्हारे दुख में सड़क बना दी, तुम बेवफा आए और गाड़ी चला दी। जब भी मैं कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। जब मेरे सामने माइक आता है तो माइक से डर लगता है। खान साहब से मुझे कोई ख़ास गिला नहीं है। खान इस काबिल नहीं है कि उसको बंदा ये बोले कि मुझे कोई गिला है उससे। जेलों में मच्छर होते हैं, जेलों में पुलिस वालों की अजीब अजीब सी शक्लें देखनी पड़ती हैं, तो इसीलिए बस मेरा दिल नहीं करता कि मैं जेल जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता जलील। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, डमी स्टूडियो से आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी हमजा, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और क्या हो रहा है आज? मैं असल में वो 5 रुपए मेरे गुम हो गए थे, मैं वो ढूंढ रहा था। शो शुरू हो चुका है, आप बाद में ढूंढ लीजिएगा। 5 रुपए का सिक्का आपको पता है? जी। कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। तो आपको मैं कैसा लग रहा हूँ? अब ठीक ठाक लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं ठीक हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आपसे करते हैं कुछ सियासत के हवाले से कुछ सवालात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं वो आपसे खफा क्यों हैं? पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जब भी हमारे इकट्ठ होते थे और उसमें जो लोग होते थे ऑपोजिशन के, उन तमाम लोगों के साथ बैठकर जब भी मैं बात करता था तो मेरे सर में ख़ारिश होना शुरू हो जाती थी। अच्छा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके सर में जुएँ हैं। उसके बाद जब हमारी दूसरी मीटिंग हुई तो मैंने सब अपोजिशन के लोगों को बुलाया और कहा एक एक बंदे को कि आ बैठ, मेरे पास तेरी जुएँ निकालूं। अच्छा। क्या बैठ, मेरे पास तेरी जुएँ निकालूं, तेरी जुएँ निकालूं, तेरी जुएँ निकालूं, तेरी नज़र उतारूं, लेकिन आ बैठ मेरे पास तेरी जुएँ निकालूं। अच्छा, आपकी पार्टी बहुत इतराती है कि हमने पाकिस्तान के लिए ये किया वो किया, तो ऐसा क्या कर दिया? ये पूछिए कि पाकिस्तान के लिए हमारी पार्टी ने क्या नहीं किया। क्या नहीं किया वो बता दें। बहुत कुछ किया। मेट्रो बिछाई, लाइनें बिछाई, ट्रेनें, ऑरेंज ट्रेन के लिए लाइन बिछाई। अच्छा। मेट्रो चलाई, सड़कें बनाए, उसके ऊपर बसें लेकर आए, मोटरवे बनाई, कराची से लाहौर, लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से आप चले जाएं रावलपिंडी। ये सारा हमारा काम था, ये सारा मुस्लिम लीग नवाज़ का काम था और इसका क्रेडिट नवाज़ शरीफ को जाता है, इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है, इसका क्रेडिट मुझे भी जाता है, आपको भी जाता है। ठीक। तो इसलिए हमने तुम्हारे दुख में सड़क बना दी, तुम बेवफा आए और गाड़ी चला दी। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ ने हमेशा काम किया और किसी ने कुछ नहीं किया। हमजा शहबाज साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में पीने के पानी का एक बड़ा मसला है, इसके लिए आपकी हुकूमत ने कुछ क्यों नहीं किया? पाकिस्तान में पीने के पानी का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के लोग जो ज़मीन से पानी निकालते हैं उसको उबालते हैं, उबाल कर उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करके उसको छानते हैं, छान के उसको बोतलों में डालते हैं, बोतलों को उठाकर फ्रिज में रखते हैं, फिर फ्रिज में रख के ठंडा करते हैं, फिर जब उनको पीना होता है तो जाके फ्रिज खोलते हैं, फिर बोतल निकालते हैं, ढक्कन खोलते हैं और गिलास में पानी डालकर पीते हैं। तो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि पीने के पानी का कोई मसला है।
مگر صوبہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو خاص کر تھر ریگستان میں بڑا مسئلہ ہے پینے کے پانی کا، کراچی میں بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے کچھ؟ دیکھیں جو کام ہم لوگوں نے ابھی تک نہیں کیے وہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنے اگلے دور حکومت میں کریں گے۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت بھی عمران خان کی ہوگی؟ نہیں، آئندہ آنے والی حکومت مسلم لیگ نواز کی ہوگی، آئندہ آنے والی حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ کی ہوگی۔ جب بھی میں کوئی لڑکی دیکھوں میرا دل دیوانہ بولے اولے اولے اولے، بار میں کو دس رہا سی اولے پہ رہے نہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے آپ کو کیا گلہ ہے؟ دیکھیں خان صاحب سے مجھے کوئی خاص گلہ نہیں ہے، کیونکہ خان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بندہ یہ بولے کہ مجھے کوئی گلہ ہے اس سے۔ خان صاحب نے دیکھے نا مہنگائی کر دی، ہر چیز مہنگی کر دی، جو روٹی 4 روپے کی تھی اب 20 روپے کی ہوگی، جو روٹی 2 روپے کی تھی اب 12 روپے کی ہو گئی، جو نان آپ نے کبھی نان کھایا؟ بالکل۔ جو نان آپ کو ملتا تھا 8 روپے کا اب وہ ہو چکا ہے 18 روپے کا، جو آپ کو روغنی نان ملتا تھا 10 روپے کا ہمارے دور حکومت میں وہ اب آپ کو ملتا ہے 16 روپے کا۔ تو دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور جب مہنگائی بڑھے گی تو تب لوگوں کا لیونگ جو سٹینڈرڈ ہے وہ لو ہوگا اور اس سے ملک میں مہنگائی آئے گی۔ مگر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں۔ دیکھیں وہ میں نے کسی بزرگ کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو شو آف کرانا چاہیے۔ اچھا، اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ میرے کپڑے میرا سب کچھ تھوڑا ذرا بہتر ہوتا ہے دوسروں کی نسبت۔ اچھا، تو آپ شو آف کرتے ہیں زیادہ؟ اس کو شو آف کرنا نہیں کہتے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ دوسروں کو دکھائیں کہ آپ بہت اچھا لگ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو لیونگ سٹینڈرڈ میرا ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن کے بعد پاکستان کے ہر شہری کا ہوگا۔ اچھا، کیونکہ مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ لوگوں کا احساس کیا، اچھا، اور ہم لوگوں نے ہمیشہ لوگوں کا احساس کیا، بہت زیادہ لوگوں کا احساس کرتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا یہ بتائیے گا آج کل آپ اتنی ارلی مارننگ کیوں جاگتے ہیں؟ کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیں اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ اچھا، ارلی مارننگ جاگنے کا جو وجہ آپ نے پوچھی وہ یہ ہے کہ روزانہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی عدالت پیشی پہ بلا لیتی ہے، کبھی نیب پیشی پہ بلا لیتی ہے، کدی کوئی ہور کٹا کھل جاندہ ہے، کدی کوئی ہور کٹا کھل جاندہ ہے، مطلب بہت مسئلہ ہوتا ہے یہ، اسی لیے بہت ایشو ہو رہے ہیں آج کل میرے ساتھ۔ تو اگر آپ کو روزانہ جانا پڑے پیشی پہ تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ لائف انسان کی ہوتی کیا ہے۔ مگر میں نے تو یہ سنا ہے کہ جیل اور عدالتیں تو مردوں کے لیے بنی ہیں، تو پھر آپ کو کیا ڈر ہے؟ یو مین ٹو سے کہ میں جیل میں چلا جاؤں؟ دیکھیں زمانہ طالب علمی میں میں نے 6 مہینے کی جیل کاٹی، صحیح۔ اور یہ بات ہے 1993 کی۔ اس دور میں بچہ تھا، گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا۔ مگر سیاست اور جنگ میں تو سب جائز ہے۔ نہیں وہ دیکھیں وہ محبت اور جنگ میں سب نہیں، جائز ہے۔ سیاست میں بھی ہوتا ہے، سیاست محاورہ بدل گیا ہے۔ ہاں سیاست میں دیکھیں ہر چیز جائز ہے، لیکن یہ جو جیلوں والی سیاست ہے، یہ جو کٹ کے لڑنے اور مرنے والی جو سیاست ہے، یہ ہمارے بڑوں کی سیاست ہے، یہ ان کی میراث نہیں ہے۔ ہم لوگ مطلب پڑھے لکھے برگ ممی ڈیڈی ٹائپ کے لوگ ہیں، تو ہم لوگ اس طرح کی سیاست کے نہ ترجیح کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی کرتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب آپ لوگ جیلوں کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتے؟ نہیں نا، دیکھیں نا یہ مشکل ہے، جیلوں میں مچھر ہوتے ہیں، جیلوں میں پولیس والوں کی عجیب عجیب سی شکلیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو اسی لیے بس میرا دل نہیں کرتا کہ میں جیل جاؤں۔ مگر آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ آپ تو ایک مدبر سیاست دان ہیں۔ دیکھیں مدبر سیاست دان ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بہادر ہو یا دلیر ہو۔ اچھا، پھر کیا مطلب ہے؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دانش مندانہ طریقے سے فیصلے کرے۔ اچھا، اور میری جو دانش مندانہ سوچ ہے بہت زیادہ ہے، اور میں دانش مندی سے ہمیشہ فیصلے کرتا ہوں۔ آپ کو اپنا نام دانش رکھ لیں۔
नहीं, मेरा नाम हमजा ही ठीक है। अच्छा, तो आपको सियासत में फिर अच्छा क्या लगता है? अब देखें ना, हमारे बुजुर्गों को मुल्क बदर किया गया, 10 साल की जलावतनी काटी, हम लोगों ने जेलें काटी, सुई में धागा डाल के काटा, अपने बटन खुद लगाए, अच्छा, अपने कपड़े खुद सिए, अपने जूते के ऊपर पंक्चर खुद लगाए, अच्छा, क्योंकि वो ज़रा आपको पता है थोड़ा सा ज़रा कॉम्पैक्ट होता है इसलिए। तो इतनी मुश्किल हालात के बाद जब हम लोग वापस आए तो पाकिस्तानियों ने हमें गले लगाया, पाकिस्तानियों ने हमें खुशामदीद कहा। क्यों? कि वो जानते थे कि मुल्क की तकदीर सिर्फ एक ही पार्टी बदल सकती है और उसका नाम है मुस्लिम लीग नवाज। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने सुना था कि आपको वज़ीर आला बनने का बहुत शौक़ है। जी बिल्कुल। अभी तो देखें, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, और उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह कि एक दिन मैं वज़ीर आला पंजाब बन के मुल्क व कौम की खिदमत करूँगा। आप अपने वाईफाई का पासवर्ड बताएंगी? एक प्रोग्राम चल रहा है, वाईफाई का पासवर्ड का क्या करेंगे आप? चलें। नाजरीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की तरक्की पर बात करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ। इनसे पूछते हैं कि इनको शिकार करने का कितना शौक है। जी हमजा साहब, आप शिकार करते हैं और कितना शौक रखते हैं शिकार का? देखें, मुझे शिकार करने का शौक है। मैं शिकार में शौक से छिपकलियाँ मारता हूँ। अच्छा। मैं शौक से कॉकरोच मारता हूँ। मैं यूँ करके मच्छर भी मार लेता हूँ, और मक्खी अगर हाथ में लग जाए तो वो भी मार लेता हूँ। कल मेरी चाय में मक्खी गिर गई, फिर तो मक्खी निकाल के मैंने फेंक दी और फिर मैंने चाय पी ली। चाय पी ली? हाँ जी। लेकिन कभी कभी अगर दिल उदास हो तो मैं अपनी गाड़ी में गाना चलाता हूँ, जे तो कदी रावी लंघ जाती। अच्छा। सजाद अली साहब का। उसके बाद मैं रावी के किनारे जाता हूँ, बहुत सारे कंकर उठा के जाता हूँ जो मुझे रावी में मारने होते हैं दरिया में। अगर रावी दरिया में पानी हो तो कुंडी और पेचा और सारी चीज़ें साथ, सापे भी साथ लेकर जाता हूँ। वहाँ पे कुंडी पे सापा लगा के फिर घुमा के उसको दरिया में गिराता हूँ। अच्छा। लेकिन देखें, जुल्म की इंतहा देखें। क्या जुल्म हो गया? कि हमारी हुकूमत नहीं तो मछली कुंडे में भी नहीं आती। अच्छा, तब इतना बैड लक चल रहा है आपका। अगर हमारी हुकूमत होती तो मैं देखता कि रावी की मछलियाँ मेरी कुंडी में क्यों नहीं आती। अच्छा, मतलब हुकूमत का ताल्लुक है इससे, समंदर से? जी। रावी, दरियाए रावी का ताल्लुक आपकी हुकूमत से? देखें, खान साहब ने सारी चीज़ें हमारी जो है उन पे बैन लगा दिया। इवन कि उन मछलियों को भी समझा दिया कि तुमने हमजे की कुंडी में नहीं फंसना। देख लें हमजा साहब, अब मछलियाँ भी आपसे नाराज़ हैं। इसलिए मछलियाँ जो हैं वो मजांग चुंगी से ख़रीद के खानी पड़ती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि भी आप जंगल में गए हों और आपके पास बंदूक हो और उसमें सिर्फ एक गोली बाकी हो और सामने शेर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? देखें, मैं जंगल में जाऊं, मेरे पास एक बंदूक है, उस बंदूक में एक गोली है।
और मेरे सामने शेर आ जाए फिर क्या करेंगे? तो मैं बंदूक सीधी करूँगा, राइफल को कॉक करूँगा, अच्छा, सेफ्टी लॉक को ख़त्म करूँगा, अपनी उंगली ट्रिगर पर रखूँगा और उसके बाद भाग के दरख्त पे चढ़ जाऊँगा। ओह, शेर को नहीं मारेंगे? नहीं, ओह, ये तो देखे बड़ा ना, एक गोली के साथ मैं कैसे लड़ सकता हूँ। और वैसे भी शेर से तो हमारी दोस्ती, मतलब दोस्ती है, ख़ानदानी मतलब रिश्तेदारियाँ, समझा करें बस आप। मगर आप फिर बहादुर होने का सबूत तो नहीं दे रहा है ना, फिर ये आप बुज़दिल हैं। देखें, अगर आपका मतलब ये है कि उस वक्त की दानिशमंदी का फैसला क्या है, बुज़दिली है, तो हाँ मैं बुज़दिल हूँ। अगर शेर से बचना बुज़दिली है तो हाँ मैं बुज़दिल हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं शेर के हाथ में आना नहीं चाहता। अच्छा, मतलब शेर से आप गोली से नहीं मार सकते शेर को? नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप आजकल जब मीडिया टॉक करते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, तो अचानक खामोश क्यों जाते हैं? देखें, मुझे कभी कभी डर लगने लगता है। किससे? जिस तरह से अभी मैंने बात की कि मैं बुज़दिल हूँ, बुज़दिल, दिल। बुज़ कहते हैं बकरी को, दिल दिल, तो बुज़दिल। तो इसलिए जब मैं डर जाता हूँ तो मीडिया के सामने खामोश हो जाता हूँ, मीडिया के सामने मैं बोल नहीं पाता। क्या वजह है? माइक, कैमरा शायद। कैमरा शाय हो गया, मगर आप तो काफ़ी अरसे से सियासत कर रहे हैं, तो फिर? और जब मेरे सामने माइक आता है तो माइक से डर लगता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल काफ़ी सारे मसाइल ऐसे हो रहे हैं कि माइक में करंट होता है और बीबी मासूम दिखना, खामोश तबाह होना लोग घेरने का एक तरीका है। अच्छा, मगर घुन्नापन नहीं? इससे लोग, हाँ देखें, इसी को ही तो सियासत कहते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को तो ही सियासत कहते हैं। तो क्या आपको भी मंजूर वसान की तरह ख्वाब आने लगे? जी, अब मुझे ख्वाब आने लगे हैं। अच्छा, किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? देखें, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं वज़ीर आला पंजाब बन गया हूँ। ओह, सही। मैं अक्सर ख्वाब में देखता हूँ कि मैं वज़ीर आला पंजाब बन गया हूँ। मगर इस वक्त उस्मान बुज़दार बड़े स्ट्रॉन्ग वज़ीर आला के किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, उस्मान बुज़दार से बड़ा वज़ीर आला आपको मैं बन के दिखाऊँगा। अच्छा, उस्मान बुज़दार से मेरी कद बड़ी है, उस्मान बुज़दार से स्मार्ट मैं ज़्यादा हूँ, अच्छा, उस्मान बुज़दार से कपड़े अच्छे पहनता हूँ, उस्मान बुज़दार से मेरा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा है, उस्मान बुज़दार से ऊंचा बोल सकता हूँ, उस्मान बुज़दार से बेहतर मैं जहाँ पे कटिंग कराने जाता हूँ वो भी जगह अच्छी है उस्मान बुज़दार से। अच्छा। क्योंकि उस्मान बुज़दार उस जगह पे कटिंग कराने नहीं जाते। मगर उस्मान बुज़दार की स्मार्टनेस का रास्ता कुछ और है। क्यों, वो मतलब कोहे सलमान की पहाड़ियों पे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं? नहीं, चले बात बहुत दूर चली आपने जाएगी। कभी देखा उनको कहाँ? कि वो वॉक कर रहे हों? आपने कभी देखा उनको कि वो अलामा इकबाल मॉडल टाउन पार्क में आ रहे हों? आपने अच्छा। कभी देखा उनको कि वो रेस कोर्स पार्क में घोड़े दौड़ा रहे हों? आपने कभी देखा उनको कि वो रावी के किनारे या गज्जू मत्ता में या फिर उसके बाद विफाकी में, जौहर कॉलोनी में या फिर ठोकर नियाज बेग के रोड के साथ वो कभी भाग दौड़ कर रहे हों? कभी आपने देखा उनको? यही तो उनकी स्मार्टनेस का राज है। वो सिर्फ कुर्सी पे जमे हुए रहते हैं। अच्छा, कुर्सी पे जमे रहते हैं। ख्वाब तो अच्छे होते हैं, मुझे भी ख्वाब अच्छे लगते हैं। ख्वाब उसी तरह अच्छे होते हैं जिस तरह से दाग अच्छे होते हैं। अच्छा, तो इसलिए ख्वाब अच्छे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ख्वाब देखते देखते वज़ीर आला की कुर्सी के करीब पहुंच जाता हूं। अच्छा, और जैसे ही मैं वज़ीर आला की कुर्सी के करीब पहुंचूं तो मुझे कोई जगह देता है। अच्छा, तो फिर सोते रहा करें ना, ख्वाब मुकम्मल हो जाएगा आपका। देखें, मैंने ये भी किया। अच्छा, मैंने एक दिन कमरे का दरवाज़ा ऐसा बंद किया कि कोई अंदर ना आ सके,
लेकिन उस दिन भी क्या हुआ कि मैं कुर्सी के करीब पहुंचा। जैसे ही मैं कुर्सी के ऊपर बैठा, मैंने अपने दोनों बाजू कुर्सी के आर्म रेस्ट पर रख दिए। उसके बाद कुर्सी टूट गई। ओह, कुर्सी नहीं चाहती कि आप जैसे घुंघरू टूट गए। कुर्सी नहीं चाहती कि आप उस पर बैठें। तो इसलिए अब मैं डर सा गया हूँ, इसलिए अब मैं खामोश हूँ। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल मौजूद है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो नारा लगाया था कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, जी जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहरों के पानी तक को तो साफ कर नहीं सकी, दरियाओं के पानी को तो साफ कर नहीं सकी, नलों के पानी को तो साफ कर नहीं सकी। तो ये कैसे खुद को कह सकते हैं कि हम साफ हैं और शफाफ हैं? जो लोग पाकिस्तान के मसाइल की वजह हैं, वो लोग पाकिस्तान के मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं? बताएं आप मुझे। नहीं, पहले मुझे आप बताएं। आप सवाल बाद में करें, पहले मुझे इस बात का जवाब दें। अच्छा, ये बताएं कि आप जुनैद सफदर की सियासत के बारे में क्या कहेंगे? जुनैद सफदर एक अच्छा लड़का है। अगर उसकी सियासत के हवाले से जो तरबियत है वो अगर मेरे हाथों से हुई, अच्छा, तो आप देखिएगा कि वो अजीम कौम का अजीम लीडर बनेगा। अच्छा, इतना आपको भरोसा है अपनी तरबियत? जब मैं वज़ीर आज़म बन गया, उसको मैं वज़ीर आला पंजाब कोशिश करूंगा कि बना दूं। सही। तो आपकी ट्रेनिंग किसने की थी? मेरी ट्रेनिंग बचपन से ही सियासी माहौल को देख के हो गई थी। अच्छा, मैंने सियासत के बचपन में ही जो ताव होते हैं, जो पेच होते हैं, या इसके साथ साथ जो असरार और रमूज होते हैं, जो सयाक व सबाक होते हैं, वो बचपन से ही सीखे। ऐसे नहीं जाके मैं आज लीडर हूँ। अच्छा। मेरी एक वर्थ है। जब आपने अपनी प्रैक्टिकल पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट की तो सबसे पहले क्या काम आपने किया था? देखें, सबसे पहले मुझे जो चीज़ मिली वो चीज़ ये थी कि आपको पता है कि हमारी एक लैपटॉप स्कीम थी जी। उस लैपटॉप स्कीम के जो बैग्स बनाए गए थे वो मैंने बनाए थे। अच्छा। दिन रात एक करके, दिन का दिन एक, रात की रात एक, इसके अलावा 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना में लगा रहा। और उसके बाद जाके वो बैग्स तैयार हुए। फिर हम लोगों ने उनमें लैपटॉप रखे और फिर लोगों में जाके बांटे, खासकर जो स्टूडेंट्स थे उनमें जाकर बांटे, ताकि वो लोग आराम से उस पे गाने सुने, उस पे फिल्में देखें, उनके माँ बाप उनको डिस्टर्ब ना करें। इसके साथ साथ मैंने लाखों इंटरनेट की डिवाइसेस एक्टिवेट की। आपको पता है कि एक मशीन होती है जिसमें ये सारे नंबर्स डालते हैं, फिर उसके बाद उसको एक्टिव करते हैं। 2-2 साल के बंडल एक्टिवेट किए। बहुत काम किया मैंने। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, आपको तो बड़ी रातों तक जागना पड़ा होगा। देखें, मैं रात जागने के लिए क्या करता था? क्या करते थे? कि एक थर्मस मेरे पास होता था चाय का, दूध रोक के, पत्ती ठोक के, चीनी थोड़ी जिनी, मतलब उसके बाद मैं लेट जाता था। अच्छा। सोफे पे लोग मेरे सामने काम कर रहे होते थे। मैं सारा दिन, सारी रात फिल्में डाउनलोड करके देखता था। बस ये काम करते थे, फिर जागते रहते थे आप। और अब आप पूछेंगे कि इतना काम किसने किया? तो काम के लिए लोग रखे हुए थे। वर्क स्मार्ट रेदर देन हार्ड। अच्छा, मगर आपने तो कुछ नहीं किया ना, फिर लोगों ने किया। देखिए, लोगों को पैसे दिए काम करने के लिए। मगर सियासतदान तो आवाम की बहुत खिदमत करते हैं, आपने पैसे देके काम करवाया लोगों से। खिदमत से मुराद क्या है? खिदमत से मुराद ये है कि मैं सड़क पे जाऊं, सुबह सुबह जाकर वहाँ पर
छिड़काव करूं, छिड़काव करके फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊं, तो ये खिदमत अगर है तो मुझसे ये वाली खिदमत नहीं होती भाई। मैं ये वाली खिदमत नहीं करूँगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं लोगों का काम करूँगा, काम काम और सिर्फ काम करूँगा। मुझे सिर्फ आप मतलब जो फाइलें चेक करनी होती हैं सिर्फ मैं वही काम कर सकता हूँ। अच्छा हमजा साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ मियाँ साहब कब वापस आएंगे? देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान में वापस आएंगे और आके लोगों को, मुल्क को संभाल लेंगे। आप देखिएगा कि मुल्क से करप्शन ख़त्म होगी, आप देखिएगा कि मुल्क से महंगाई ख़त्म होगी, आप देखिएगा। और इसके साथ ही अब मुझे जाने दें। नाजरीन, ये थे हमजा शहबाज जो एक बार फिर इक़्तिदार में आने के ख्वाब देख रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नए गेस्ट के साथ अगले हफ्ते। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए वोसा टीवी।